नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती भाग है जिसके अंदर 105 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित के दोस्तों, जिनमें साथ में करंट अफेयर्स भी आपका रहेगा। सामाजिक अध्ययन के 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 में से 15 क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं तो आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तकें चलती है उनका अध्ययन करना होगा दोस्तों। आज हमारी क्लास नंबर 5 सामाजिक अध्ययन की रहेगी, जिसमें कक्षा नंबर 7 यानी कक्षा 7 में चलने वाली पुस्तक हमारे अतीत है, उसके बारे में वन लाइनर क्वेश्चनों के माध्यम से हम यहां पर चर्चा करेंगे, यानी वन लाइनर क्वेश्चनों के रूप में इनको देखेंगे दोस्तों। बेहतरीन तरीका है जिससे अगर हम किताबों का अध्ययन करेंगे तो प्रतिदिन का एक अध्याय होगा और वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्लास के अंदर कंप्लीट की कंप्लीट एक किताब हमारी हो जाएगी दोस्तों। ये नोट्स है जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसके स्टोर में उपलब्ध है। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है दोस्तों। तो एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज की बेहतरीन क्लास को। और एक शुरू के अंदर, अगर आप वर्तमान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह मानकर चलिए कि आप अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, अच्छी तैयारी करें और अच्छी जॉब है वो प्राप्त करें दोस्तों। शुरू करते हैं। कक्षा 7 हमारे अतीत पुस्तक का पहला अध्याय, जिसका नाम है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल दोस्तों। यूरोप के नाविक व व्यापारी भारतीय उपमहाद्वीप के जिस मानचित्र का प्रयोग करते थे उसे किसने बनाया था? गियोलोम द लिस्ले ने दोस्तों। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। ऐसा स्थान जहां पर अभिलेख व पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता था क्या कहलाता है? अभिलेखागार। किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण तथा वहां रहने वालों की सामाजिक व आर्थिक जीवन शैली क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पर्यावास। यह इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। शिया मुसलमान किसे इस्लाम का मुखिया मानते हैं? शिया मुसलमान किसे इस्लाम का मुखिया मानते हैं? पैगंबर के दामाद अली को। पैगंबर के दामाद अली को। सुन्नी मुसलमान किसे इस्लाम का नेतृत्वकर्ता मानते हैं? खलीफाओं को दोस्तों। किनको? खलीफाओं को। तो यहां से जो साथी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि समय का सदुपयोग करना है, ऐप पर नोट्स है तो ये नोट्स आप अगर क्लास लेते हैं तो उसके बाद इन नोट्सों का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। बाकी जो साथी नोट्स बनाना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स है उनको तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बेहतरीन क्लास, बेहतरीन तैयारी का मौका। 19वीं सदी के अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कितने युगों में बांटा? 3 के अंदर, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश दोस्तों। इस्लाम के आरंभिक दौर में इसका नेतृत्व किसने किया था? खलीफाओं ने। किसने किया था? खलीफाओं ने दोस्तों। दूसरा अध्याय है हमारे अतीत पुस्तक कक्षा 7 का, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य दोस्तों। किस राष्ट्रकूट प्रधान ने स्वयं को चालुक्य राजाओं से स्वतंत्र करके नए राजवंश की स्थापना की थी? किसने की थी? दंती दुर्ग ने दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक ब्राह्मण कौन था? हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। कश्मीर के राजाओं का इतिहास सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। चहमानो यानी चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों। चोल वंश की नींव किसने रखी थी? विजयालय ने। चोल वंश की नींव किसने रखी थी? विजयालय ने चोल वंश की नींव रखी थी। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से देखिए। ये ऐसी चीजें हैं जिनको आपको 3, 4, 5 बार पढ़ना होगा। 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और पशु परिचर भर्ती की निःशुल्क तैयारी, बेहतरीन चीज, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है। इन क्लासों के माध्यम से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर सभी क्लासें आपको मिल जाएगी। आगे चलिए दोस्तों, आगे दक्षिण भारत में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी।
चोल शासन के दौरान गांवों का समूह क्या कहलाता था? गांवों का समूह चोल शासन के दौरान नाडु कहलाता था। क्या कहलाता था? नाडु। चोल अभिलेखों में गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा गया है? चोल अभिलेखों के अंदर जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है उसको क्या कहा गया है? वेलन वगाई। क्या कहा गया? वेलन वगाई। चोल अभिलेखों में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा गया है? ब्रह्मदे। क्या कहा गया? ब्रह्मदे दोस्तों। चोल अभिलेखों में जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को क्या कहा गया है? पल्ली चंदम। क्या कहा गया? पल्ली चंदम। चोल अभिलेखों में मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा गया है? तिरुन्नमम टुकनी या देवदान। तिरुन्मटुकनी या देवदान दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से देखिए। स्पीड के साथ हम इस चीज को देख रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो साथी नोट्स नहीं ले रहे हैं वो यहां से अपने नोट्स भी बना सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। यहां पे समझाने वाली कोई बात नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है। इनको तैयार कर लो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा क्योंकि कोई चीज छोड़ी नहीं है जो पूछी जा सकती है। कक्षा 7 हमारे अतीत पुस्तक का अगला अध्याय नाम है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान किनके शासनकाल में दिल्ली है जो वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा था? चौहान या चहामान शासक। दिल्ली का संस्थापक किसे माना जाता है? अनंगपाल तोमर को। दिल्ली का संस्थापक किसे माना जाता है? अनंगपाल तोमर को। दिल्ली में कौन से सिक्के प्रचलन में थे? दिल्ली में सिक्के थे देहलीवाल सिक्के दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके काल में हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना गयासुद्दीन बलबन के काल में दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का विस्तार किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मक्का की दिशा को क्या कहा जाता है? कीबला। मक्का की दिशा कीबला कहलाती है। जिस मस्जिद में एक साथ अनेक मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? जामा मस्जिद। क्या कहते हैं? जामा मस्जिद कहते हैं दोस्तों। भारत में मक्का किस दिशा में पड़ता है? भारत है, इससे मक्का किस दिशा में है? पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। और सभी साथी जो इस वीडियो में आए हैं उनसे फिर से निवेदन है मेरा कि बिल्कुल निःशुल्क तैयारी प्लेलिस्ट में क्लासें उपलब्ध है। आज से लग जाओ, बेहतरीन मौका है। अपने साथ अपने घर वालों के साथ कुटारघात ना करें, धोखा ना करें, अच्छी मेहनत करें जिससे आपका भी भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा और घर वालों का भी दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट, सल्तनत काल में कृषि पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? खिराज या खराज कर दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के लिए किस गैरीसन शहर का निर्माण करवाया? सीरी शहर का दोस्तों। किस तुर्क शासक के काल में नकली मुद्रा का प्रचलन बढ़ा? मोहम्मद तुगलक के काल में दोस्तों। फ्रांस में ईसाइयों द्वारा यरूशलम को मुक्त कराने के लिए चलाए गए धर्मयुद्ध को क्या कहा गया? क्रूसेड। क्या कहा गया? क्रूसेड नामक धर्मयुद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को क्या कहा जाता था? नाइट। क्या कहा जाता था? नाइट कहा जाता था दोस्तों। अगला जो अध्याय आता है वो आता है मुगल साम्राज्य। मुगल किन दो महान शासकों के वंशज थे? मंगोल चंगेज खान और तुर्क तैमूर के। मंगोल चंगेज खान व तुर्क तैमूर के। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। छोटी क्लास लेकिन बेहतरीन तैयारी, और बेहतरीन तैयारी जो करेगा वो सफलता जरूर पाएगा दोस्तों। आगे देखिए। तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया था? 1398 के अंदर। बाबर ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को कब हराया? 1526 के अंदर। किस शासक ने हुमायूं को ईरान भागने पर मजबूर कर दिया था? किसने? शेरशाह सूरी ने दोस्तों। ईरान में हुमायूं की सहायता किसने की थी? सफाविद शाह ने की थी दोस्तों। अकबर का विद्रोह करने वाला राजकुमार सलीम किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सलीम जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। जहांगीर का पुत्र था, नाम था खुर्रम। खुर्रम किस नाम से जाना गया?
शाहजहां के नाम से। किस नाम से? शाहजहां के नाम से जाना गया। मुगलों की सेवा में आए नौकरशाह क्या कहलाए? मनसबदार। क्या कहलाए? मनसबदार दोस्तों। अकबर के शासनकाल में 5,000 जात की पदवी वाले मनसबदार कितने थे? अकबर के शासनकाल में 29 थे दोस्तों। और नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर शासक चेंज हो गए, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में 5,000 की जात की पदवी वाले मनसबदार 79 मनसबदार थे दोस्तों। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन बना? टोडरमल बना दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट सभी साथी यहां से। चले आगे, देखिए अकबर के काल में राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था क्या कहलाती थी? राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था जब्त कहलाती थी। क्या कहलाती थी? जब्त। अकबर ने अपने शासनकाल का इतिहास किससे लिखवाया? अकबर ने अपने शासनकाल का इतिहास अबुल फजल से लिखवाया दोस्तों। अबुल फजल द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? अकबरनामा या आइन ए अकबरी। अकबरनामा या आइन ए अकबरी। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा नूरजहां का मूल नाम था। अकबर के शासन में साम्राज्य किनमें विभक्त था? सूबों में। अकबर के शासन में जो साम्राज्य है वो सूबों के अंदर विभक्त था दोस्तों। प्रत्येक सूबे का वित्तीय अधिकारी क्या कहलाता था? प्रत्येक सूबे का वित्तीय अधिकारी दीवान कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवान कहलाता था दोस्तों। अगला जो अध्याय आ रहा है वो है शासक और इमारतें। शासक और इमारतें। पहला, कुतुब मीनार कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत कुतुब मीनार है दोस्तों। कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई? कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 के अंदर कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया था दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं फिर आगे। बेहतरीन मौका, बेहतरीन तैयारी, इसी के साथ बने रहिए आप। शासक और इमारतें हमारे अतीत कक्षा 7 की जो पुस्तक है उसका अध्याय हम देख रहे हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, कुतुब मीनार की शेष मंजिलें किसके द्वारा बनवाई गई? इल्तुतमिश के द्वारा। कब? 1229 ईस्वी में। 1229 में। आगरा के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी नाथावती ने। बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। बलुआ पत्थर अथवा संगमरमर पर रंगीन पत्थर को दबाकर की जाने वाली बारीक कलाकारी किस नाम से जानी जाती है? पित्राधुरा। पित्राधुरा के नाम से। यह इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, अभी बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन ये। अगला कक्षा 7 हमारे तीत पुस्तक का जो अध्याय आ रहा है वो है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। नगर व्यापारी और शिल्पी जन दोस्तों। चोल शासकों की राजधानी तंजावुर किस नदी के किनारे पर थी? चोल शासकों की राजधानी तंजावुर कावेरी नदी के किनारे पर थी दोस्तों। तंजावुर के प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या था? तंजावुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका नाम था राजराजेश्वर। राजराजेश्वर। तिरुपति मंदिर कहां पर स्थित है? तिरुपति है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अधिक से अधिक शेयर करते जाइए। शेयर का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। और जो साथी फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं वो भी अधिक से अधिक मात्रा में लाइक और शेयर करते रहे। चलें दोस्तों आगे। कांचीपुरम तथा मदुरै किस राज्य के मंदिर नगर है? तमिलनाडु के दोस्तों। प्राचीन काल में मक्का का प्रस्थान द्वार किसे कहा जाता था? प्राचीन काल के अंदर मक्का का प्रस्थान द्वार सूरत को दोस्तों। मूसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? कृष्णा नदी के डेल्टा पर। मूसलीपट्टनम का किला किसने बसाया था? होलैंड वासियों ने। किसने? होलैंड वासियों ने बसाया था दोस्तों। यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों का प्रभावी अधिकारी क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? गुमास्ते कहलाता था दोस्तों। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा?
पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर 1498 के अंदर पहुंचा था दोस्तों। वेस्ट इंडीज के तट की खोज 1492 में किसके द्वारा की गई थी? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा खोज की गई थी। भारत के बड़े बड़े शहरों में बनाए गए ब्लैक टाउन्स किसके लिए थे? भारतीय शिल्पकार व व्यापारियों के लिए ब्लैक टाउन्स का निर्माण किया गया था दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। अगला जो अध्याय है कक्षा 7 हमारे अतीत पुस्तक का, वो है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय दोस्तों। मुगलों ने किस जनजाति समूह को सबसे अधिक निशाने पर रखा था? किसको रखा था? चेर जनजाति को दोस्तों। कर्नाटक व महाराष्ट्र की पहाड़ियां किन जनजातियों का निवास स्थान थी? कोली व बेराद। कोली व बेराद जनजातियों का निवास स्थान थी दोस्तों। भील जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती थी? पश्चिमी व मध्य भारत में। पश्चिमी व मध्य भारत में। खानाबदोश व्यापारियों का कारवां क्या कहलाता था? खानाबदोश जो व्यापारी है उनका कारवां क्या कहलाता था? टांडा। स्थानांतरित कृषि करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? गोंड। कौन सी है? गोंड जनजाति दोस्तों। चंदेल राजपूत राजा सालावान की पुत्री दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? गोंड शासक दलपत से। गोंड शासक दलपत से दोस्तों। किसके आक्रमण के दौरान रानी दुर्गावती वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हुई थी? रानी दुर्गावती सालवाहन की पुत्री दुर्गावती जो गोंड शासक दलपत की पत्नी थी, वो आसिफ खान के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुई थी दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आगे चलिए, जनजातियों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। दुर्गावती कहां की रानी थी? दुर्गावती गढ़कटंगा की रानी थी। अहोम राज्य में बेगार पर काम करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पाइक कहलाते थे दोस्तों। अगला अध्याय कक्षा 7 हमारे अतीत पुस्तक का है, ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग। दक्षिण भारत में संगम साहित्य का प्रचार प्रसार करने का कार्य किसने किया था? नैनार व अलवार संत। ये संतों की दो शाखाएं, नैनार व अलवार संत, इन्होंने किया था। अलवार संतों के गीत किसमें संकलित है? दिव्य प्रबंधम में। अलवार संतों के जो गीत है वो किसमें? दिव्य प्रबंधम के अंदर। नैनार संतों के गीतों का संकलन कहां किया गया? तेवरम व तिरुवाचकम। तिरुवाचकम के अंदर ये ग्रंथ है दोस्तों। इनके अंदर विष्णु के उपासक की श्रेणी के माने गए। विष्णु के जो उपासक थे वो संत अलवार कहलाए और शिव के उपासक क्या कहलाए? नैनार। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक संत नैनार कहलाए दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। अध्याय चल रहा है ईश्वर से अनुराग। आगे चलिए, अब देखिए, संगम साहित्य किस भाषा में लिखित है? किसमें? तमिल भाषा के अंदर। भारत के प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म कहां हुआ? भारत के प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे शंकर, जिनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों? केरल में। कहां पर हुआ था? केरल के अंदर। रामानुज का जन्म कहां पर हुआ? तमिलनाडु में। रामानुज का जन्म कहां पर हुआ? तमिलनाडु में। रामानुज किस प्रकार के मार्ग से प्रभावित हुए? अलवार संतों से दोस्तों। रामानुज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विशिष्टता द्वैत। विशिष्टता द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन रामानुज ने किया दोस्तों। वीरशैव आंदोलन कहां पर आरंभ हुआ? वीरशैव आंदोलन कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। विट्ठल को किसका रूप माना गया? विट्ठल को विष्णु का रूप माना गया दोस्तों। चोखा मेला का परिवार किस अस्पृश्य जाति का था? चोखा मेला का परिवार किस अस्पृश्य जाति का था? महार का दोस्तों। वैष्णव जन ते तने कहिए जो पीर पराई जाने रे, किसकी रचना है? नरसिंह मेहता की। किसकी है? नरसिंह मेहता की रचना है दोस्तों।
ले लीजिए स्क्रीनशॉट प्यारे मित्रों। यहां से देखिए, अभी तक जिन साथियों ने नहीं लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो जल्दी से। आगे चलिए, जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये आपका काम है, ये जरूर करें। प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्लास को अटेंड करें। योग साधना व कठिन शारीरिक प्रशिक्षणों के माध्यम से ध्यान करने वाले क्या कहलाए? नाथ, सिद्ध व योगी। दोस्तों, इस्लाम में किसका प्रचार किया गया? एकेश्वरवाद का। सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय कहां पर हुआ? सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था जम्मू कश्मीर में। शेख नूरुद्दीन वली को किस नाम से जाना जाता है? ऋषि नंद के नाम से। शेख नूरुद्दीन वली ने किस पंथ की स्थापना की? ऋषि पंथ की स्थापना। सिलसिलों की शुरुआत किनके द्वारा की गई? सूफी संतों के द्वारा सिलसिलों की शुरुआत की गई। दोस्तों, वह सूफी संस्था जहां पर सूफी संत अक्सर रहते थे क्या कहलाती थी? वह सूफी संस्था जहां पर सूफी संत अक्सर रहते थे क्या कहलाती थी? खानकाहा कहलाती थी। तुलसीदास ने ईश्वर को किस रूप में धारण किया? राम के रूप में धारण किया। दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। अगला जो हमारा कक्षा 7 का अध्याय आता है हमारे तीत पुस्तक का, वो है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। देखिए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया? पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा? राजा अनंत वर्मन के द्वारा। राजा अनंत वर्मन के द्वारा। कि शासक ने अपना राज्य जगन्नाथ का समर्पित कर दिया। किसने किया था? राजा अनंग भीम तृतीय ने। राजा अनंग भीम तृतीय ने। कथक किस मूल शब्द से उत्पन्न हुआ है? कत्ता से। दोस्तों, कथक का प्रदर्शन किसके साथ लोक नृत्य के रूप में किया जाता है? यहां पे नृत्य है दोस्तों, रासलीला के साथ। कथक नृत्य का राजस्थान में घराना कौन सा है? जयपुर घराना। भरतनाट्यम किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। दोस्तों, कथकली किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली है केरल का। ओडिसी नाम से पता है, ओडिसी किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। ओडिसी कहां का है? उड़ीसा का। कुचिपुड़ी किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी स्टार बना दिए मैंने 2 यहां पे, और साथ में ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण यहां पर हम पढ़ रहे हैं। बेहतरीन क्लास आपके लिए रहेगी। मणिपुरी किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का है, नाम से पता चल जाएगा। भानुदत्त की रस मंजरी किस चित्रशैली की पुस्तक थी? भानुदत्त की रस मंजरी किस चित्रशैली की पुस्तक थी? बसोहली की। किसकी थी? बसोहली की। बसोहली शैली किस क्षेत्र की प्रमुख चित्रशैली थी? कहां की थी? हिमाचल की। दोस्तों, पीर किस भाषा का शब्द है? फारसी का। और पीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? पीर का शाब्दिक अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। आध्यात्मिक मार्गदर्शक। दोस्तों, अगला जो हमारा अध्याय आ रहा है वो है 18वीं सदी में नए राजनीतिक गठन। 18वीं सदी में, समझ गए? ईरानी शासक नादिर शाह ने पहली बार दिल्ली पर हमला कब किया? नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था 1739 में। कब किया था? 1739 ईस्वी के अंदर। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन किसके द्वारा चुराया गया? किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा चुराया गया। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? हैदराबाद जो राज्य है उसका संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क आसफ जहां। निजाम उल मुल्क आसफ जहां। दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे दोस्तों, नेक्स्ट है सवाई जयसिंह ने देश भर में कितनी सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5 सौर वेधशालाओं का। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं में सबसे बड़ी कौन सी थी? जंतर मंतर जो जयपुर के अंदर स्थित है वो सबसे बड़ी थी।
गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? बंदा बहादुर ने। किसने किया? बंदा बहादुर ने। कि सिख शासक ने सिक्के जारी करके मुगलों का विद्रोह किया था। किसने किया था? बंदा बहादुर ने। शिवाजी के अभिभावक कौन थे? दादा कोंडदेव। शिवाजी के माता पिता कौन थे? जीजाबाई व शाहजी। जीजाबाई व शाहजी। मराठा राज्य की राजधानी कौन सा नगर रहा? मराठा राज्य की राजधानी कौन सा नगर रहा? पुणे नगर रहा दोस्तों। जमींदारों द्वारा वसूले गए भू राजस्व का 25% मराठों द्वारा वसूलना क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? चौथ कहलाता था। क्या कहलाता था? चौथ दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट प्यारे मित्रों। यहां से देखिए, मेरा एक टारगेट है कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपको अध्ययन, आपको कोचिंग मिले, आप अच्छी तैयारी करें और आप एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हो, सरकारी जॉब को प्राप्त करें, उसी के उद्देश्य को लेकर हमारी क्लासेस चलती है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे हैं। दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा क्या कहलाता था? सरदेश मुखी। विंध्य पार मराठा शासन ने के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? बाजीराव प्रथम, बाजीराव बल्लाल को दोस्तों। जाटों ने किसके नेतृत्व में सत्ता नियंत्रण प्राप्त किया? चूड़ामन के नेतृत्व में। लोहागढ़ का किला, भरतपुर वाला। लोहागढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया? सूरजमल जाट के द्वारा दोस्तों। हमारे अतीत कक्षा 7 की जो पुस्तक है उसके वन लाइनर आपके सामने प्रत्येक अध्याय के मैंने रख दिए हैं। देखिए प्यारे मित्रों, अब अगर अंत तक आप आए हैं तो कमेंट करके बता दीजिए आपको ये क्लास लगी कैसी। आपका प्यार, आपका साथ इसी प्रकार बना रहेगा तो इससे बेहतरीन क्लासें आपके सामने आती रहेगी। नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से सभी साथी आज ही जाकर स्पेशल ऑफर में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी डाउट, कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो इंस्टाग्राम यहां पर दी गई है। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने 5 मित्रों के साथ शेयर करना है और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्यों? क्योंकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।